प्रिय दर्शकों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 6 हल करेंगे, जिसमें दिया है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदित रेखाएं हों, समानांतर रेखाएं हों और संपाती रेखाएं हों। अब ये प्रश्न आपने समझना है कि उसने हमारे को एक इक्वेशन दे दी, एक समीकरण उसने हमारे को दे दी। दूसरी उसने बोला कि आपने खुद लिखना है, दूसरी समीकरण हमने खुद लिखनी है और वो ऐसी समीकरण लिखते जाना है कि एक बार उसको प्रतिच्छेदित कराना है, दूसरी बार समानांतर हो वो, और तीसरी बार संपाती हो। अब ऐसी इन तीनों के लिए हमने जब ग्राफिक मेथड पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि प्रतिच्छेदित क्या होता है, समानांतर क्या होता है और संपाती क्या होता है। इसके लिए मैं आपको एक बार और रफ में दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन होती है दो चरों वाली, वो अगर पेयर की बात हो रही है, अगर युग्म की बात हो रही है, तो पेयर में इक्वेशन हमारी ऐसे होती है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अब अगर हमने प्रतिच्छेदित रेखाएं हमने करानी है, प्रतिच्छेदित रेखाओं के लिए हमारी जो शर्त है वो क्या होती है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 जब ये होगा तो हमारी रेखाएं ऐसे बने ग्राफ के ऊपर। और ऐसा करने के लिए उसने एक समीकरण हमारे को दे दिया है और दूसरा समीकरण हमने अपने आप लिख देना। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी अगर रेखाएं संपाती होती हैं, संपाती रेखाओं में ये होता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 ऐसे होना चाहिए। तो जब ये ऐसा होगा तो ये रेखाएं संपाती होंगी। अब बात आती है समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं मतलब दोनों रेखाएं पैरेलल होंगी, जो हम रेखाएं खींचेंगे वो पैरेलल होंगी। ये कब होती हैं? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ये कंडीशन आएगी तो हमने ये रेखाएं समानांतर होंगी, और जब ये कंडीशन होंगी सारे बराबर होंगे तो संपाती होंगी, और जब ये a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगा तो ये प्रतिच्छेदित करेंगी। अब एक समीकरण उसने दिया, हमने इसके बाकी समीकरण लिखने हैं, अपनी मर्जी से लिखने हैं। एक बार प्रतिच्छेदित कराना है, एक बार संपाती, तीसरी बार समानांतर रेखाएं। अब देखिए कैसे करना है। अब पहली कंडीशन है प्रतिच्छेद करती रेखाएं। अगर प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं तो उसने हमारे पास दिया है कि दी गई समीकरण है हमारे पास 2x + 3y - 8। ये देखिए आप, ये समीकरण उसने हमारे को दिया 2x + 3y - 8, ये समीकरण दिया। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3 और c1 इज इक्वल टू है मेरे पास -8। अब मैंने यहाँ पे ऐसी एक इक्वेशन लिखनी जो कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसको मैंने बढ़ाना है। a1/a2 इज इक्वल टू b2 इज इक्वल टू c2 इज इक्वल टू कुछ ऐसा लिखना मैंने। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए शर्त क्या है? इसके लिए शर्त ये है कि इसके लिए मतलब इसमें हम लिखेंगे। अब यहाँ पे a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3 और c1 इज इक्वल टू -8 है। तो a2 b2 c2 में क्या लिखूँ कि इसके लिए शर्त ये है कि प्रतिच्छेदित रेखाओं के लिए आवश्यक है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ चल नीचे लिख देते हैं हम समीकरण लिखते हैं हमने लिखनी है समीकरण। अगर मैं इसको लिख दूँ 3x + 2y - 7 = 0, तो क्या हो गया? 2/3 मतलब इसमें आ जाएगा a2 इज इक्वल टू आ गया 3, b2 इज इक्वल टू आ गया 2 और c2 इज इक्वल टू आ गया -7। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो ये यहाँ पे हमारी ऐसी समीकरण हो सकती है। इसमें हम लिख सकते हैं प्रतिच्छेदित रेखाओं के लिए समीकरण
3x प्लस 2y माइनस 7 हो सकती है इज इक्वल टू 0 हो सकती है। ये एक कंडीशन मेरी हो गई। अब देखिए, समानांतर रेखाएं होने के लिए आवश्यक है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसी इसकी एक शर्त है, ये ऐसा आवश्यक है। तो हमारे पास जो समीकरण है वो है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 8 है। अब मैंने इसको इस कंडीशन में बनाना, तो अगर मैं इसको वैसे बनाना है तो मैं इसको लिख दूँ 2/4, 4x प्लस 3 2 6, 6y माइनस 8 या माइनस 12 लिख दूँ, माइनस 12 लिख दिया। तो ये मेरे पास एक समीकरण बन गई। इसको मैंने समीकरण को लिख लिया, जो लिखा है 4x प्लस 6y माइनस 12 लिखा है। अब 2/4 ये इस कंडीशन को पूरी कर रहा है। क्या पूरी कर रहा है कि 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू माइनस के 8/-12। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कट गया, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। तो ये क्या बन गया, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यही कंडीशन हमारे को समानांतर रेखाएं होने के लिए चाहिए थी और ये कंडीशन हमने पूरी कर दी। समीकरण हमने लिखा 4x माइनस 6y माइनस 12। अब तीसरी कंडीशन हमने पूरी करनी है कि संपाती रेखाएं होने के लिए आवश्यक है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन मेरे पास होनी चाहिए और मेरी जो समीकरण है वो ये समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 8। तो अगर मैं इसको डबल कर दूँ इसका सीधा, तो क्या कर सकता हूँ इसको मैं, अगर हम लिखते हैं 4x प्लस 6y माइनस के 8 दूनी 16 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण मैंने लिखा। तो ये लिखने से क्या हो गया, 2/4 ये हो गया 2/4, ये हुआ 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू माइनस के 8/माइनस के 16। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कटे 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो ये हमारे पास आ गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। क्या हुआ ये, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो गया। तो जो मैंने जो समीकरण लिखी है ये इस शर्त को पूरी करती है। तो ये क्वेश्चन, इसमें जो समीकरण हो सकती है, इसमें समीकरण हम लिख सकते हैं, इसको समीकरण हो सकती है, क्या हो सकती है, 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। ये इसका आंसर आ गया। और पिछले दो हमने किए वो उसका समीकरण हो सकता है। थैंक यू फॉर वाचिंग।